इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कारों के बारे में ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूरी है कि आपको यह पता हो कि दोनों कारें कैसे काम करती हैं और इन दोनों कारों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और क्या क्या चीजें इन दोनों कारों को एक दूसरे से अलग करती हैं। चलिए फिर आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार्गो। स्टार्ट करने से पहले एक अपील करना चाहता हूं आप सभी के साथ। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब में सर्च करके देखते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, यह ज्यादा आसान रहेगा। इससे आप कई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं कर सकेंगे। आप जब भी अपने कमेंट में लिखते हैं तो मुझे पता पड़ जाता है कि आपने हमारे वीडियो देखे ही नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, यह बेहतर रहता है। अगर आपको कोई सब्सक्राइब करने में दिक्कत महसूस होती है या कोई प्रॉब्लम फेस आती है या किसी चीज से दुविधा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे कोई पैसे का फायदा तो नहीं होता है, लेकिन यह जरूर श्योर रहता है कि आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। आपको अच्छे वीडियो जो मैं मेहनत से बनाता हूं वह आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिर अपना वीडियो स्टार्ट करूं। इलेक्ट्रिक कारें कोई आज की बात नहीं है। 1900 में भी इलेक्ट्रिक कारें आई थी, लेकिन वो कुछ चल नहीं सकी। 1920 के आसपास बंद भी हो गई। वजह यह थी, ना तो अच्छी क्वालिटी की मोटर मौजूद थी इलेक्ट्रिक की, ना ही अच्छी क्वालिटी की बैटरी आती थी उस जमाने में, जिसकी वजह से इन्हें फ्लॉप होकर बंद होना ही पड़ा। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब एक से एक बेहतरीन क्वालिटी की लिथियम आयन बैटरी आती है, जो जरा सी पतली सी बैटरी कंप्यूटर्स लैपटॉप को चलाती है और बड़े बड़े मोबाइल फोन्स के सुबह से शाम तक के सारे काम निपटा देती है। और साथ ही साथ नए सॉफ्टवेयर्स और नई टेक्नोलॉजी की वजह से इलेक्ट्रिक मोटर भी काफी एडवांस हो गई है। वह भी पूरा टार्क, पूरी पावर, सब कुछ बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड करा देती है और काफी हल्की होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कारें अब ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं। तो फिर आज समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों तरह की कारों में किस तरह का बुनियादी फर्क है और यह फर्क कैसे अलग करता है एक दूसरे से। जहां पेट्रोल कारों में फ्यूल को एक पंप के थ्रू कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर फ्यूल बर्न होकर हीट और एनर्जी पैदा करता है, जो कि पिस्टन को ऊपर नीचे काम करते हैं, और इस ऊपर नीचे काम करने वाले पिस्टन्स को रोटरी में कन्वर्ट कर देता है क्रैंकशाफ्ट। गियर बॉक्स इस मूवमेंट को पहियों तक पहुंचा देता है, जिससे कि पहिए घूमते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक कार में यह सारी पावर एक बैटरी पैक से मिलती है। बैटरी पैक कई छोटे छोटे पेंसिल लिथियम आयन सेल का एक समूह होता है। यह कई बैटरी रैक को मिलाकर तैयार किया जाता है इलेक्ट्रिक कार का बैटरी पैक। हाँ, इस बैटरी पैक से निकलने वाली डीसी पावर को इन्वर्टर के थ्रू एसी पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह 3 फेज एसी पावर इंडक्शन मोटर को चलाने के काम आती है, और यह इंडक्शन मोटर डायरेक्ट व्हील से कनेक्ट होती है। जहां पेट्रोल इंजन में कभी भी पावर एक जैसी नहीं होती है, जैसे कि शुरुआत में कम पावर मिलती है, फिर थोड़ा सा आरपीएम बढ़ने पर ज्यादा पावर मिलती है, और फिर जब आरपीएम बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो फिर पावर गिरने लगती है। वहीं इलेक्ट्रिक मोटर में शुरुआत से ही फुल पावर मिलती है, और जब तक आप उस पर पैर रखे रहते हैं क्रेडल पर, तब तक वह पावर मिला ही करती है। जहां पेट्रोल इंजन में इंजन सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता, उसको स्टार्ट करने के लिए भी एक मोटर स्टार्टर की जरूरत पड़ती है और उसके लिए भी बैटरी चाहिए पड़ती है। साथ ही पावर कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसे हम गियर बॉक्स कहते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ती है। वहीं इलेक्ट्रिक मोटर में इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर को सिर्फ ज्यादा पावर देने से ही वो तेज हो जाती है और पावर न देने से वो धीमी हो जाती है। और इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। यही एक बड़ी वजह है कि इलेक्ट्रिक मोटर पेट्रोल इंजन के मुकाबले 6 गुनी ज्यादा हल्की होती है, और यह पेट्रोल इंजन के मुकाबले लगभग 2 गुना टॉर्क हमेशा दिया करती है, यानी शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक्सीलेटर पर पैर रखते ही। और वहीं इंडक्शन मोटर पावर टू वेट रेशियो भी पेट्रोल इंजन के मुकाबले 100 गुना ज्यादा देती है। लेकिन एक चीज दोनों में ही कॉमन है, वह है कि दोनों ही गर्म होते हैं। जहां पेट्रोल इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए पूरा कूलेंट सिस्टम लगा हुआ होता है, जो कि खुद भी ठंडा हुआ करता है। वहीं इंडक्शन मोटर को भी ठंडा करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी काफी कम होती है। एक और बड़ा डिफरेंस है दोनों में। जहां पेट्रोल टैंक को फुल होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, वहीं आजकल फास्ट चार्जिंग के बावजूद भी बैटरी पैक को चार्ज करने में 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का वक्त लग जाता है। जहां इलेक्ट्रिक बैटरी के मुकाबले 1 लीटर फ्यूल लगभग 40 गुना ज्यादा पावर देता है। यही एक बड़ी वजह है कि हमें कई सारे लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल करना पड़ता है
एक बैटरी पैक बनाने में, और इस काम में सैकड़ों बैटरीज का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। और चूंकि इतनी सारी बैटरीज को एडजस्ट करने के लिए कार बनाते समय उसके चेसिस में ही इस तरह का इंतजाम कर लिया जाता है कि उन सारी बैटरीज को एक लाइन में लगाया जा सके, जिसकी वजह से चेसिस और मजबूत बन जाती है इलेक्ट्रिक कारों की। यही एक बड़ी वजह है कि इलेक्ट्रिक कारें जहां ज्यादा वजन होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती है और उनकी हैंडलिंग बेहतर हो जाती है, वहीं इन बैटरी रैक की वजह से यह चेसिस को और मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से हर क्रैश टेस्ट में इलेक्ट्रिक कारें 5 स्टार आसानी से पा जाती हैं, जबकि इंजन वाली कारों को 5 स्टार रेटिंग पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जहां पेट्रोल इंजन बहुत सारी गर्मी, वाइब्रेशन, नॉइज और ट्रांसमिशन सिस्टम जैसी चीजों से घिरे रहते हैं, वहीं इंडक्शन मोटर में इस तरह की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडक्शन मोटर यानी इलेक्ट्रिक कार आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक ज्यादा पावर देती है, पेट्रोल इंजन के मुकाबले लगभग 2 गुना टॉर्क देती है। और यही एक बड़ी वजह है कि पेट्रोल कार के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक कार का पिकअप लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा होता है, वहीं डीजल के मुकाबले यह पिकअप 5 से 6 गुना ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रिक कार में स्टार्टर, ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स और उनके रखरखाव की सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, और इलेक्ट्रिक मोटर बगैर इन सारी चीजों के एक्यूरेटली कंट्रोल हो जाती है और परफेक्टली काम करती है। आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने जहां इलेक्ट्रिक मोटर को बहुत एडवांस बना दिया है और काफी पावरफुल भी, वहीं पेट्रोल इंजन लगभग टेक्नोलॉजी के टॉप पर पहुंच चुके हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा करने को बचा नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर्स में अभी भी बहुत सारी नई नई खोज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आगे भविष्य में भी इलेक्ट्रिक कारें और भी ज्यादा बेहतर बन सकेंगी। जबकि पेट्रोल कारों में अब यह खत्म होने को है, यानी सैचुरेशन पीरियड पे आ चुके हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा जल्दी ज्यादा बेहतर टॉर्क दे पाते हैं, यही वजह है कि इलेक्ट्रिक कारों का ट्रैक्शन कंट्रोल पेट्रोल कारों के मुकाबले लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बेहतर होता है। एक और भी चीज है, वह यह है कि रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि ब्रेक लगाने पर एनर्जी को चार्जिंग में बदल देता है, जिसकी वजह से कार की बैटरी पैक जल्दी और ज्यादा चार्ज होती रहती है चलते चलते भी। यानी जितनी बार आप ब्रेक लगाते हैं आपके कार की बैटरी और थोड़ी सी चार्ज हो जाती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाती हैं। चलिए, ये तो सारी चीजें हो गई, यह बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल कारों के मुकाबले लगभग हर चीज में बेहतर है। लेकिन इस बात को कैसे इग्नोर कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक कारें महंगी भी तो होती हैं? हाँ, यह सवाल आपका जायज है, और इस सवाल के साथ साथ कई और सवालों के भी मैं जवाब दूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। हाँ, बिल्कुल टीवी सीरियल के एपिसोड की तरह से, आप चौंकिए नहीं। हाँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं ताकि यह बोरिंग ना बन जाए, इसलिए इसे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। फिलहाल आज हमने आपके साथ डिस्कस किया पेट्रोल कारें और इलेक्ट्रिक कारों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं और इन डिफरेंस का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ता है, जिससे यह तो क्लियर हो गया कि पेट्रोल कार के मुकाबले पिकअप 3 से 4 गुना ज्यादा होता है, पावर 2 गुना ज्यादा होती है, और साथ ही साथ मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होता है। जहां पेट्रोल कारों के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, स्टार्टिंग मोटर, गियर बॉक्स, उनके लिए कूलेंट, इंजन ऑयल, वहां इंडक्शन में इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक कारों का मेंटेनेंस पेट्रोल कार के मुकाबले कई गुना ज्यादा कम होता है, और यही एक बड़ी वजह है कि पेट्रोल कारों के मुकाबले इलेक्ट्रिक कारों को लगभग मेंटेनेंस फ्री भी कहा जाता है। अभी भी आपके कई सवालों के जवाब बाकी है, मुझे पता है, मैं उसे अगले वीडियो में शामिल करूंगा। अगले वीडियो में आपसे बात होगी इलेक्ट्रिक कारों को कैसे मैनेज कर सकते हैं और इनकी प्राइसिंग को कैसे हम जस्टिफाइड करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे दुनिया भर की इलेक्ट्रिक कारों का क्या भविष्य है और इंडियन कंडीशन पे यह सूट करेंगी या नहीं। ये सारे सवाल शामिल होंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसे कि मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाला हूं। तो फिर बने रहिए हमारे साथ
और साथ ही साथ यह भी बताइए क्या आपको इलेक्ट्रिक कारों के बारे में कुछ और भी सवाल रह गए हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिएगा, मुझे रिप्लाई करते हुए अच्छा लगेगा। हाँ, मैं रिप्लाई आपको वीडियो के थ्रू ही दूंगा ताकि आप ज्यादा बेहतर समझ सकें कि इलेक्ट्रिक कारें क्या है। इलेक्ट्रिक कारें एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं उसे एक वीडियो में शामिल कर सकूं। जहां पेट्रोल कारों के ऊपर मैंने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कारों के बारे में भी समझने के लिए कई वीडियोस की जरूरत पड़ेगी। तो फिर साथ दीजिए हमारा और मुझे बताइए आपको यह सीरीज कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो मुझे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रही है आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है रेड कलर का, अभी दबा दें। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने नहीं किया है तो।